अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टुनाइट विद एसपीएन। और पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया। हिंदू कल्चर में एक चीज़ है जिसको कहते हैं कर्मा, जिसका मायने ये होता है कि जैसे ही आपका एक्शन होता है आपको उसके मुताबिक रिवॉर्ड मिलता है। और हमारे कल्चर में उसको कहते हैं मकाफात अमल, जिसका सेम मायने है कि जैसे आपके एक्शन होंगे आपको रिवॉर्ड उसके मुताबिक ही मिलता है। अगर हम गाड़ी को बैक गियर में डालते हैं, आपका हसन अली और शदाब खान, क्या वजह थी कि दोनों प्लेयर आपके स्ट्राइक बॉलर्स थे। हसन अली आपका एक बॉलिंग अटैक में एक स्ट्राइक बॉलर था, शदाब खान आप वन ऑफ द फाइनेस्ट लेग स्पिनर्स थे। और अब ऐसा मौका आ गया कि शदाब खान को अब एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं, उससे आप बॉल ही नहीं करवा रहे। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई वजह आई है जिसकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। वो एक बंदा जो आपके ज़हन में और मेरे ज़हन में है वो है सरफराज है। आपने उस बंदे को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंका है। उस बंदे ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। उस बंदे ने आपको न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हरा के दिया और उसने आपको बहुत सारी, मैं टी20 की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी सीरीज़ जिताई थी जो आपके लिए बड़ी मुश्किल थी। और अब पाकिस्तान का ये हाल है कि पाकिस्तान यूएसए से हारा है। पाकिस्तान जो आज इंडिया से मैच हारा है, इंडिया ने वो मैच प्लेट में दिया है कि भाइयों, मेरे पड़ोसियों, मेरे भाइयों, दोस्तों, ये मैच आप जीत लो ताकि आपका सुपर एट्स में आने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन हमने उस प्लेट को हाथ में पकड़ के दूर फेंका कि नहीं, हमारा ये काम नहीं है, हमारा ये कैलिबर नहीं है कि हम सुपर एट्स में हैं। और राइटली सो, आपका कैलिबर नहीं है कि आप सुपर एट्स में हैं, क्योंकि आपने ज़्यादतियाँ की हैं और वो ज़्यादतियाँ आज आपके सामने आ रही हैं। उमर अकमल जैसा प्लेयर, मेरे ख्याल से विराट, अगर वो खेलता, विराट कोहली की टक्कर का प्लेयर था वो, लेकिन आपने उसके टैलेंट को ज़ाया किया। आज आपके पास कोई मिडल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो का, इस बात का ये मकसद नहीं है कि सरफराज अहमद को कैप्टन बना दो या उमर अकमल को ले आओ जब आपने उसकी पीक ज़ाया कर दी, अहमद शहजाद को ले आओ जब आपने उसकी पीक ज़ाया कर दी। ये 7 साल उनकी पीक के थे लेकिन आपने ज़ाया कर दी ईगोज़ के चक्कर में। कहते हैं उमर अकमल का डिसिप्लिन नहीं ठीक था, अहमद शहजाद का डिसिप्लिन नहीं ठीक था, इस वजह से आपने उसे टीम में नहीं आने दी। भाई, टीम में अगर मसला हो फिर करो ना। उसने आपका पहला वो टी20 प्लेयर है जिसने फर्स्ट सेंचुरी की थी टी20 में, और 2012-13 में गालबन की थी। अब की क्रिकेट में और 10 साल पहले की क्रिकेट में फ़र्क है। तो अगर वो बंदा आपको सेंचुरी करके दे रहा है तो उसमें कोई ना कोई टैलेंट था। उमर अकमल ने आपको बेशुमार मिडिल ऑर्डर में मैचेस जितवाए। कुछ ठीक है, 1 डेढ़ साल में उनकी जो परफॉर्मेंसेज है वो डिक्लाइन पे आई ज़रूर थी, लेकिन हर प्ले, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी परफॉर्मेंसेज बुरी नहीं होती। क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज बुरी नहीं हुई? आपने कैरी किया, आपने उन पे ट्रस्ट किया, लेकिन आपने इन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की। और आप जब किसी के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं तो उसका आपको सिला मिलता है और आप उसी सिले को अब डिज़र्व कर रहे हैं। अब आपकी कहानी ये है कि आपके इस वर्ल्ड कप में यूएसए और इंडिया क्वालिफाई कर रहा है, और मैंने सुनने में आ रहा है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो इनको अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा, यानी इनको वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। वो जो छोटी टीमें खेलती हैं, नेदरलैंड, ओमान, वो इनको मैचेस खेलने पड़ेंगे, फिर ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा। तो पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, पाकिस्तान ये डिज़र्व करता था। अब मेरे ख्याल से आपको आंखें खोलने का टाइम है कि अब आप आंखें खोलें, आपके आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। और मैं यही चाहता था कि पाकिस्तान सुपर एट्स में ना जाए, ताकि इनको पता लगे कि इन्होंने जहाँ गलती की उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, और मिल गई। आपने सरफराज अहमद के साथ ज़्यादती की, आपने उमर अकमल के साथ ज़्यादती की, आपने अहमद शहजाद के साथ ज़्यादती की। ये तो सिर्फ एक 3 नाम है जिनका हमें पता है। कितने कितने सैकड़ों ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको इन्होंने यूज़ करके फेंका है। अभी मुझे उस्मान खान पे तरस आ रहा है, इसके साथ जो होना है ना, ये बेचारा यूएई की टीम में सेलेक्ट हो गया था और वहाँ से छोड़ के वर्ल्ड कप में आया। अब देखिएगा इसके साथ होता है क्या। इनको ना इधर का रहने दिया ना उधर का रहने दिया। अब ये यूएई की टीम में जा नहीं सकते क्योंकि इन्होंने उसके कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, और वहाँ से सुनने में आ रहा था कि 2029 तक, 2029 तक ही वहाँ पे लीग्स वगैरह नहीं खेल सकते क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। और पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो जाएंगे और फिर यही 10-15 साल बाद किसी टॉक शो में बैठ के बता रहे होंगे कि मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती है। तो पाकिस्तान टीम ने बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती की है। अभी उसामा मीर का अगर आप केस फॉलो कर रहे हैं तो उनके साथ भी ऐसे हुआ था, क्योंकि चीफ सेलेक्टर हमारे वहाब रियाज है और हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि जिस प्लेयर को कोई भी मसला होगा वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो उसामा मीर ने उनको फ़ोन करके कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और वहाब रियाज जो कि चीफ सेलेक्टर थे तो उन्होंने उनसे पूछा, जिसका उनको सिला ये मिला कि उनको एक लीग है उसके लिए एनओसी नहीं मिला। बाकी प्लेयर्स को 3-3 एनओसी मिलते हैं और उनको ये कह के टरखा दिया गया कि आपने 2 अपनी लीग्स खेलनी है, अब आप तीसरी नहीं खेल सकते। तो जिसके पास जब पावर आती है, हम इतने पावर हंग्री हैं, बाबर आजम से लेके वहाब रियाज से लेके हर कोई, वकार यूनिस से लेके, क्योंकि वो सुनने में आता था कि वकार यूनिस और सरफराज अहमद की नहीं बनती थी, जिसका उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया जब वो हेड कोच, जब वो कोच बने पाकिस्तान टीम के, बॉलिंग कोच।
क्योंकि सीनियर वो थे, मिसबा हेड कोच था, लेकिन ज़ाहिर बात है सीनियरिटी के बेस पे मिसबा बुखारी उसकी सुनते होंगे। आते सार ही उन्होंने सरफराज अहमद को टिश्यू पेपर की तरह पकड़ा और निकाल दिया। वो इंसान जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, जिसने आपको कितनी सीरीज T20s की आपको जिताई हो, क्या वो ये डिजर्व करता था ये ट्रीटमेंट? उसको तो आपको आंखों पे बिठाना चाहिए था, सर पे बिठाना चाहिए था, लेकिन आपने उसके साथ जो किया है, आज आप उसका सिला भुगत रहे हैं। दूसरा, बाबर आजम के जो फैंस हैं, अब मैं नहीं जानता ये उनकी पीआर टीम है या उनके फैंस हैं, जो कि जब भी बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म होता है, जो करता है क्रिटिसिज्म, उस प्लेयर के स्टैट उठा के निकाल लाते हैं कि ये अब प्लेयर अपने ज़माने में ऐसा था, ये अपने ज़माने में ऐसा था। प्लेयर जैसा भी था वो, अगर वो बात ठीक कर रहा है तो बात ठीक है, इस चीज़ को एडमिट करें कि आपका कैप्टन जो आपका फेवरेट प्लेयर था एक अच्छा कैप्टन नहीं था, जिसने पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क कर दिया उसकी कैप्टनसी ने। तो आप लोग ये डिज़र्व करते हैं और आपका ये रॉक बॉटम हिट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिव नहीं हैं, तो ये डिज़र्व करता था पाकिस्तान ये चीज़, ह्यूमिलेशन। तो आज के लिए यही, पाकिस्तान टीम का अल्लाह हाफ़िज़, और उम्मीद है कि अब कोई अच्छा कैप्टन पाकिस्तान टीम ढूंढ के बनाएगी, क्योंकि अगर यही सर्कल चलता रहा तो फिर हमेशा से पाकिस्तान टीम का यही हाल होगा। तो आज की ये वीडियो थी टुनाइट विद एसपीएन में आपका